चीनी के नए क्रशिंग सीजन से 2 माह पहले ही चीनी का बहरान शुरू हो गया है और ये बहरान शहबाज हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है। चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क में चीनी की किल्लत का खदशा है और एक बार फिर 2020 का चीनी बहरान का मंजर हमारे सामने रिप्ले हो रहा है। गुज़िश्ता साल चीनी के क्रशिंग सीजन के दौरान ही शुगर मिल्स मालिकान, शुगर एडवाइजरी बोर्ड और वजारत खुराक ने हुकूमत पर चीनी बरामद करने की इजाजत के लिए दबाव बढ़ाया। फिर इतलात आई कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत पर दबाव डाल रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि वो हुकूमत को बार बार चीनी की बरामद खोलने का कह रहे हैं और फिर चीनी की पैदावार ज़्यादा और खपत कम बताकर जनवरी में ECC से 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी ली गई, जिसके बाद मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा होना शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते अब 185 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच चुकी है। जबकि द न्यूज़ में मुनव्वर हसन की खबर के मुताबिक 14 लाख टन सरप्लस चीनी कहां गई है, इस हवाले से हुकाम बेखबर हैं। इसलिए चीनी की स्मगलिंग से सख्ती से निपटने के लिए कोशिश की जा रही है, जबकि इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए चीनी दरामद करने के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। खबर के मुताबिक ये सब 9 लाख टन चीनी स्मगल और 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने के पेश नज़र सामने आया है, जिसके नतीजे में मुल्क में 20% सरप्लस चीनी की पैदावार होने के बावजूद चीनी की किल्लत का खदशा है और इस सब के जिम्मेदार शुगर मिलर्स, डीलर्स, टैक्स हुक्काम और बॉर्डर ऑफिशल्स हैं। नून लीग ऑपोजिशन में होते हुए PTI की हुकूमत में चीनी की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो से ऊपर जाने पर तनकीद करती थी, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में जाते जाते चीनी की कीमत दुगनी कर गई है। तो इसका इल्ज़ाम भी बुरी गवर्नेंस और गैर कानूनी कारोबारी पॉलिसीज़ को दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने ट्वीट में लिखा कि नए क्रशिंग सीजन से सिर्फ 2.5 माह पहले 23 लाख टन चीनी के स्टॉक पर गलत अफवाहें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीनी की माहाना खपत 5 लाख टन से थोड़ी ही ज़्यादा है और नवंबर में नए क्रशिंग सीजन से पहले तकरीबन 10 लाख टन का स्टॉक मौजूद होगा। इसलिए चीनी की रिटेल कीमतों का बढ़ना उसके स्टॉक्स में कमी की अक्कासी नहीं करता, बल्कि यह गैर कानूनी कारोबारियों की गलत पॉलिसियों और ख़राब गवर्नेंस का नतीजा है। जबकि आज पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी ऐसा ही एक एलामिया जारी करते हुए लिखा है कि मुल्क में चीनी की किल्लत को बरामद से जोड़ने का तासुर दुरुस्त नहीं है और हकाइक के मुनाफी है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता शुगर सीजन के अख्तिताम पर पाकिस्तान के पास तकरीबन 10 लाख टन चीनी का इजाफी ज़ख़ीरा था। इस भारी सरप्लस के बावजूद हुकूमत ने सिर्फ 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। रवा शुगर सीजन के शुरू होने के बाद पाकिस्तान के पास 81.5 लाख टन चीनी का ज़ख़ीरा था, जिसमें गुज़िश्ता साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी शामिल था। चीनी की माहाना खपत 6.5 लाख टन रही है। नवंबर 2022 से जुलाई 2023 के दौरान 9 माह के लिए खपत 58.5 लाख टन रही है। बाकी 3 माह के लिए पाकिस्तान को 19.5 लाख टन चीनी की ज़रूरत होगी, जबकि पाकिस्तान में स्टॉक की दस्तियाबी 23 लाख टन है। इस वक्त चीनी की किल्लत का तासुर देना समझ से बालातर है। चीनी की कीमतों में इजाफे का ताल्लुक उसकी पैदावारी लागत में इजाफे, बैनुल-अक़वामी मार्केट और डॉलर की कीमत में इंतहाई इजाफे और स्मगलिंग की वजह से है। चीनी की स्मगलिंग से बचने के लिए अपनी सरहदों की हिफाजत करना भी ज़रूरी है, लेकिन ये वजाहतें बेमायनी हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की वजाहत इसलिए बेमायनी है क्योंकि वो अपनी सदारत में चीनी की बरामद करने की मंजूरी देने के बाद मुल्क में चीनी की कीमतों और ज़खायर को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। अगर चीनी स्मगल भी हो रही थी तो उनकी हुकूमत उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही, और अगर चीनी की कमी नहीं थी, सरप्लस चीनी मौजूद थी, तो फिर उनकी हुकूमत में चीनी की किल्लत पर काबू पाने के लिए उसको दरामद करने की तजवीज़ क्यों पेश की गई थी, जिसको शहबाज राना की खबर के मुताबिक उनकी हुकूमत ने निगरां हुकूमत के लिए छोड़ दिया था। जबकि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की वजाहत पर सवाल उठता है कि जब उन्होंने गुज़िश्ता साल 300 रुपये फ़ी मन गन्ना खरीदा था, उससे चीनी बनाई थी, डॉलर उस वक्त आज के मुकाबले में बहुत नीचे था, फिर महंगे डॉलर पर चीनी बरामद कर दी और इससे डॉलर कमाए, तो अब वो मुल्क में चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे की जिम्मेदारी डॉलर के बढ़ते रेट पर किस बुनियाद पर डाल रहे हैं। और अगर चीनी उनके पास मौजूद है तो डिमांड को देखते हुए उसकी सप्लाई क्यों बेहतर नहीं है, चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है। अगर बरामद करने के बावजूद चीनी मौजूद होनी चाहिए थी, तो फिर चीनी की कीमतों में क्यों काबू नहीं पाया जा रहा है। इसकी वजह क्या वाकई सिर्फ कमज़ोर बॉर्डर कंट्रोल है या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है। और साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार के अलावा इस सब में शुगर मिलर्स और PDM की इत्तेहादी हुकूमत पीपल्स पार्टी का भी बड़ा किरदार है। मुबारक ज़ेब खान की एक खबर के मुताबिक चीनी बरामद करने के पीछे सबसे ज़्यादा दबाव पीपल्स पार्टी का भी था। जबकि दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता साल 1 सितंबर को साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि मुझ पर चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का दबाव था। मैंने जब स्टॉक चेक करवाया तो नताइज कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर मैं इजाज़त दे देता तो मुल्क में चीनी की कीमत 20 रुपये फ़ी किलो बढ़ जाती। मुझ पे बड़ा प्रेशर आया, बिजनेस प्रेशर, कि जी चीनी बड़ी वाफर है, एक्सपोर्ट कर दें। मैंने स्टॉक्स मंगवाए और इनका मुतालबा जायज़ था। मैं बिल्कुल कि जी फॉरेन एक्सचेंज डॉलर कमा लेंगे, और बिल्कुल जायज़ मुतालबा था कि डॉलर कमा लेंगे, और एक डॉलर को हम तरस रहे हैं इस वक्त कि डॉलर आए और पाकिस्तान
पाकिस्तान को अल्लाह ताला बुलंद करे, वो 400-500 मिलियन डॉलर अगर आ सकता था तो मुझे तो बहुत खुशी होती, मगर मैंने कहा कि मैं स्टॉक चेक कराऊं। स्टॉक चेक कराया तो कोई रिजल्ट इतना नताइज अच्छे नहीं थे कि इतने स्टॉक्स नहीं हैं। अगर मैं चीनी एक्सपोर्ट कर देता किसी भी वजह से, यहाँ पर 20 रुपए किलो चीनी की कीमत बढ़ जाती, आप मुझे कोस रहे होते और आम आदमी मुझे बददुआएं दे रहा होता। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा जब तक कि मैं 100% मुझे यकीन ना हो जाए कि चीनी के स्टॉक्स काफ़ी हैं और चीनी एक्सपोर्ट करने से यहाँ पर कीमत नहीं बढ़ेगी। मगर फिर बरामद की इजाज़त दी, ये गारंटी लेकर दी कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी और चीनी की कीमत दुगनी हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान के तकरीबन 3 माह बाद 1 दिसंबर को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पिछले 6 माह से कह रहा हूँ कि चीनी बरामद करो, $1 अरब की चीनी आपके पास पड़ी है। अब जरा हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता बरस सिंध और पंजाब में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने नवंबर के आखिर तक गन्ने की क्रशिंग शुरू ही नहीं की थी, क्योंकि उनकी शर्त थी कि हमें चीनी बरामद करने की पहले इजाज़त दी जाए। फारूक सिंधु की गुज़िश्ता साल 23 नवंबर की खबर के मुताबिक पंजाब में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से 25 नवंबर को क्रशिंग शुरू करने से मना कर दिया है। खबर के मुताबिक किसानों ने 300 रुपये फी मन गन्ने की सपोर्ट प्राइस और 25 नवंबर को क्रशिंग के आगाज़ के ऐलान के बाद फसल की कटाई शुरू कर दी थी, लेकिन शुगर मिलर्स ने गन्ना खरीदने से इनकार कर दिया था। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मिल्स को तब तक गन्ने की क्रशिंग शुरू करने से मना कर दिया था जब तक हुकूमत चीनी बरामद करने की इजाज़त नहीं दे देती, जबकि किसानों का कहना था कि वो हज़ारों एकड़ ज़मीन पर गन्ने की कटाई कर चुके हैं और मिलर्स की जानिब से गन्ना ना खरीदने से वो एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं। जबकि इस दौरान शुगर मिल्स एसोसिएशन हुकूमत के साथ चीनी बरामद करने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी, जबकि उस वक्त के वज़ीर खुराक तारिक बशीर चीमा पहले ही ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके थे कि चीनी बरामद करने से मुल्क में इसकी कीमतों में इजाफा होगा। जबकि वो साल था जब सैलाब से फसलों की पैदावार भी मुतासिर हुई थी, किसान परेशान थे, मगर शुगर मिलर्स किसानों से गन्ना नहीं खरीद रहे थे और हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे कि पहले चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। जबकि मोहम्मद हुसैन खान की 16 नवंबर 2022 की खबर के मुताबिक सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को अपने मेंबरान को 29 नवंबर को क्रशिंग शुरू करने का कहा, लेकिन शुगर मिल्स एसोसिएशन ऐसा करने में हिचकिचा रही है और सिंध में अक्सर शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं शुरू कर रही हैं, जबकि अब तक गन्ने की सपोर्ट प्राइस का भी ऐलान नहीं किया गया है। खबर के मुताबिक सिंध की एक शुगर मिल ने सपोर्ट प्राइस के ऐलान से भी पहले 10 नवंबर से ही किसानों से गुज़िश्ता साल की 250 रुपये फी मन की सपोर्ट प्राइस पर गन्ना खरीद कर क्रशिंग का आगाज़ भी कर दिया था। जबकि इसी खबर में बताया गया था कि 10 नवंबर 2022 तक भी सिंध शुगर केन कंट्रोल बोर्ड गन्ने की सपोर्ट प्राइस का तयन नहीं कर सका था, जबकि शुगर एडवाइजरी बोर्ड का मानना था कि गन्ने की सपोर्ट प्राइस 350 रुपये फी मन होनी चाहिए, क्योंकि सैलाब से किसानों को पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन बाद में चीनी की सपोर्ट प्राइस 300 रुपये फी मन रखी गई और क्योंकि इस कीमत का ऐलान देर से किया गया था तो कुछ शुगर मिल्स ने पिछले साल के सस्ते रेट पर गन्ना खरीदकर पहले ही क्रशिंग का आगाज़ कर दिया, जिससे किसान को नुकसान हुआ और शुगर मिल्स का फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। फिर 15 दिसंबर के ACC के इजलास में, जिसकी सदारत उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कर रहे थे, उसमें 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई। फिर 3 जनवरी 2023 को मज़ीद 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई, वो भी इस शर्त पर दी गई कि मुल्क में चीनी की कीमत 80 से 85 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ नहीं करेगी। फिर फरवरी से जुलाई तक जब 2,21,294 मेट्रिक टन चीनी बरामद कर दी गई, जिससे बिलों को फ़ायदा भी हुआ, जबकि मुल्क में चीनी की कीमत जनवरी में 92 रुपये फ़ी किलो की औसत से बढ़कर कई शहरों में अब 185 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई है और पाकिस्तान चीनी बरामद करके अब दरामद करने का सोच रहा है और दरामदशुदा चीनी 220 रुपये फ़ी किलो की पड़ेगी। और ये साल में हो रहा है जब पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होने का दावा किया गया था, अपनी एक्सपोर्ट कर दी, महंगी इंपोर्ट करने जा रहे हैं और आवाम 185 रुपये फ़ी किलो की चीनी खरीद रहे हैं।